अब आप सभी को पता है कि ये दिवाली का सीज़न है और बहुत सारे लोग, बहुत सारे मसीह लोग जानना चाहते हैं कि क्या हम दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हैं या नहीं, है ना। बहुत सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं छुप छुप कर, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिवाली का जो फेस्टिवल है ये किसी भी तौर पर मूर्ति पूजा से कनेक्टेड नहीं है। कुछ लोग हैं जो इस सीज़न में मूर्ति पूजा करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुतायत लोगों का ये मानना है कि इस सीजन में अगर हम पैसों की पूजा करें तो पैसा हमारे पास अधिक रहेगा। ये आपकी गलतफहमी है। आप जिस चीजों को मानोगे, जिस चीजों की पूजा करोगे, जिस प्रकार हम वर्शिप बोलते हैं, आराधना बोलते हैं, हिंदी शब्द जो गहरा शब्द है, संस्कृत जो शब्द है, वर्शिप को पूजा कर कर कहा जाता है। सो अगर हम पैसों की पूजा करेंगे तो पैसा हम पर नियंत्रण लेगा, हम पैसों पर नियंत्रण नहीं ले सकते हैं। जो चीजों को आप प्रथम रखोगे वो चीजें आप पर नियंत्रण लेगी और आप उस पर कभी नियंत्रण नहीं ले सकते। तो इसीलिए किसी भी प्रकार से पैसों की पूजा नहीं करें, क्योंकि वो परमेश्वर नहीं है, वो इंसान की बनाई हुई चीज है। साथ ही साथ हम जो मसीह लोग हैं वो कोई भी फेस्टिवल नहीं मानते। हम क्रिसमस भी नहीं मानते। आपको के पास्टर आप क्रिसमस नहीं मानते तो आप सेलिब्रेट क्यों करते हैं? हम सेलिब्रेट करते हैं जो नए लोग हैं उन लोगों तक परमेश्वर की बातों को बताने के लिए। हम इसलिए सेलिब्रेट नहीं करते हैं क्योंकि यीशु मसीह 25 तारीख को जन्म लिए थे। यीशु मसीह 25 तारीख को जन्म नहीं लिए थे, लेकिन वो इस पृथ्वी पर जन्म लिए थे। एक डेट होना चाहिए, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने मिलकर उस डेट को ठहराया, लेकिन यीशु मसीह 25 तारीख को उनका जन्म नहीं हुआ था। सो हम जब भी क्रिसमस मनाते हैं या आप जब भी अपने घर में क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, आपका एक मकसद होना चाहिए, आपका एक फोकस होना चाहिए कि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप उन लोगों तक परमेश्वर के वचन को लेकर जाओ। आप क्रिसमस में नए कपड़े खरीदते हैं, नहीं खरीदते हैं, कोई इश्यूज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सेम उसी प्रकार दिवाली जो है ये ऐसे कहा जाता है कि ये प्रकाश का त्योहार है, उजियाले का त्योहार है, द फेस्टिवल ऑफ लाइट। और आप सभी जानते हैं कि यीशु मसीह ही एकमात्र प्रकाश है, दूसरा कोई और प्रकाश नहीं है। तो आप यह ना सोचे, यह ना प्लान करें कि हम दिवाली सेलिब्रेट करें या फिर घर को डेकोरेट करें या फिर घर की साफ सफाई करें। ये आपको हर महीना करना चाहिए। आपके घर की साफ सफाई साल में एक बार नहीं, आपको हर महीने करना चाहिए। सो आप ये हर महीना करें, केवल इस सीजन में नहीं। दिवाली के जो मिठाइयाँ होती है या जब किसी घर से आते हैं, तो मैं जब तक जानता हूं कि वो मूर्ति से चढ़ाया हुआ चीजें नहीं है, वो लोग बनाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। सो उसमें कोई समस्या नहीं है, आप उसको खा सकते हैं प्रार्थना करते हुए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी देवी देवताओं के सामने उसे प्रसाद कर कर चढ़ाते हैं। वो बनाते हैं बस लोगों में बांटने के लिए, तो उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो आप उसे अवॉइड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खाए आप ना खाए उसमें कोई समस्या नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम मसीह लोग दिवाली सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम ऐसे बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, या उन्होंने यीशु के बारे में कभी नहीं जाना है, ऐसे लोगों को ऐसे सीजन में आप अपने घर पर बुला सकते हैं, उन्हें मिठाइयाँ खिला सकते हैं या जो भी आपने बनाया उन्हें खिला सकते हैं। और आपका मेन फोकस होना चाहिए कि जो सच्चा रोशनी है, जो सच्चा प्रकाश है, उनको उनके सामने रखें। देखो, ये कुछ दिन संसार हर जगह पर आप देखोगे कि त्योहार मनाया जाएगा। बहुत सारे लोग लाइटिंग्स के जरिए या फिर दीप जलाते हुए इसे सेलिब्रेट करेंगे और लगभग 3 दिन 4 दिन 7 दिन सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन ये 7 8 या 10 दिन के बाद वापस वो अंधकार में जाएंगे, वापस वो निराशाओं में जाएंगे, वापस वो संघर्ष में जाएंगे, वापस वो दुख में जाएंगे, वापस वो परेशानी में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो सेलिब्रेट किया
वो नहीं जानते हैं कि सच्चा प्रकाश कौन है, और इसीलिए वो कुछ दिन उत्साह मनाते हैं, कुछ दिन अपने दोस्तों से मिलते हैं, नए नए कपड़ों खरीदते हैं, पहनते हैं, अपने बच्चों को पहनाते हैं, परिवार वालों को पहनाते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो वापस उसी प्रकार के दुखी जीवन में चले जाते हैं। तो विश्वासी होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि इस सीजन का हम इस्तेमाल करें और जो सच्ची रोशनी है उस रोशनी को लोगों के जीवन में प्रस्तुत करें, उन्हें बताएं कि सच्चा जो रोशनी है, सच्चा जो दीपक है, सच्चा जो उजियाला है, सच्चा जो प्रकाश है, वो परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु बहुत भला है, परमेश्वर कृपालु है, प्रभु दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। इस सीजन का आप इस्तेमाल करें, इस सीजन का आप इस्तेमाल करें परमेश्वर के सच्चे प्रकाश को लोगों के जीवन में लेकर जाने के लिए। और उस प्रकाश को लेकर जाने के लिए आप मिठाइयां बना सकते हैं। बाइबल कहता है कि एक दिन ऐसा हुआ कि पौलुस एक जगह पर पहुंचता है, और पौलुस जिस गांव में पहुंचता है उस गांव में बहुत सारी वेदियां रहती है, अलग अलग देवताओं की वेदियां रहती है, और एक वेदी जिस पर कोई देवता का नाम लिखा नहीं होता है। सो जब पौलुस वहां पर खड़े होकर प्रचार करता है कि मैं इस वेदी का जो परमेश्वर है, मैं उसके बारे में आज तुमको बताने आया हूं। उसने क्या किया, हालांकि वो वेदी परमेश्वर का नहीं था, लेकिन उसने उस चीज का इस्तेमाल किया यह बताने के लिए कि यीशु कौन है। तो आप इस सीजन का इस्तेमाल कर सकते हैं पूछने के लिए कि क्या आप जानते हैं कि सच्चा रोशनी कौन है, क्योंकि ये दिवाली जो है ये रोशनी का त्यौहार है, ये प्रकाश का त्यौहार है। जब आप इसके बारे में सर्च करोगे तो ऐसा कहा जाता है कि हम इसीलिए ये त्यौहार मनाते हैं कि हम अंधकार से रोशनी की ओर जा रहे हैं, अंधकार से रोशनी की ओर जा रहे हैं। तो आप उनको बता सकते कि आप अंधकार से रोशनी की ओर केवल दिया जलाते हुए नहीं जा सकते, आपको सच्चे रोशनी को अपने जीवन में ग्रहण करना है। आप तैयारी कर सकते हैं इन चीजों के बारे में, और आप जब परमेश्वर के बारे में बताओगे परमेश्वर वहां पर कार्य करेगा। बाइबल कहते हैं कि सुसमाचार में सामर्थ है, और पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार सुनाने के लिए लज्जाता नहीं हूं, समय असमय मैं तैयार हूं सुसमाचार सुनाने के लिए। आप केवल जब आपको छुट्टी मिलती है या जब आपको बोनस मिलता है उसका इस्तेमाल करो किसी के तो जीवन में जाकर सुसमाचार फैलाने के लिए। बोनस इस्तेमाल मत करो, अरे मुझे बोनस मिल गया चलो नए कपड़े खरीदते हैं। कपड़े आज नहीं तो कल वो फट जाएंगे, लेकिन उस बोनस का अगर आप इस्तेमाल करोगे कि किसी के तो परिवार में जाकर सुसमाचार सुनाने के लिए, किसी को तो विजिट करने के लिए, वो जब आत्मा बचाया जाएगा उसका प्रतिफल आप अनंत काल से अनंत काल तक काटेंगे। हालेलुया। तो इस सीजन का इस्तेमाल करें प्रभु यीशु मसीह जो सच्चा प्रकाश है लोगों के जीवन में लेकर जाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप में से हर एक लोग इन चीजों को करेंगे अपने जीवन में।